सुनिए आप, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्स। यार सीधा आंसर देखते ही पता लग रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, शक्ल देखते ही पता लग रहा है क्वेश्चन की, मतलब विद इन 2 सेकंड, 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ने के ठीक 2 सेकंड के अंदर आप टिक मार्क कर सकते हो। कैसे, मैं कैसे सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सुनो आप। एक बात बताइए आप कि यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे अब समझाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन टिक मार्क करने में तो 2 ही सेकंड लगेंगे बस, ठीक है ना। मैंने क्या चीज़ याद कर रखी है, सुनो आप। जैसे पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस AT। u और a अक्सर गिवन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है और t की पावर 1 है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, t की पावर 1 है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तभी इक्वेशंस वैलिड होती हैं। तो एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में ये वाली सिचुएशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें टाइम की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मतलब u और a तो गिवन होंगे, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s, ऐसा बोल सकते हैं। ये इक्वेशंस तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब मैं अगर इक्वेशन लिख दूं, इक्वेशन लिख के देखते ही आप बता दो कि उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अगर इन तीनों में से मैच कर जाए, अब मान लो मैंने पेपर में, अब मैंने क्वेश्चन में लिख दिया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या सुनो मैंने ये लिख दिया, मान लो यहाँ पर ये लिख दिया v इक्वल टू 3 रूट एक्स प्लस 4। इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है, मान लो ये लिख दिया, देखते ही पता लग रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों है बताइए, ये रहा फॉर्मेट, ये रहा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का अंडर रूट और वेलोसिटी की पावर 1, और इधर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसकी पावर मतलब वो रूट में होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में देखो वही है, x की तो रूट में है और v की पावर 1 है, ये सिचुएशन दी गई, इससे मैच कर गई है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। या फिर इसको ऐसे लिख देता, v 4 x की पावर 1/2 -3, ऐसा लिख दिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है इस क्वेश्चन में, है, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है। यही वाली सिचुएशन मैच कर रही है। देखो आप क्वेश्चन में भले ये करवा रहा हूं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, s की डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। अगर डिस्प्लेसमेंट t स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, जैसे डिस्प्लेसमेंट दे दी मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 है, ऐसा लिख दिया। यहाँ पे s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, यहाँ चाहिए -4t चाहे प्लस 4t, से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम की मैक्सिमम पावर तो 2 है ना, टाइम की मैक्सिमम पावर 2 है, डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है। ये सिचुएशन अगर सेट बैठ रही हो तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे v की पावर 1 t की पावर 1, मतलब अगर ये वाला फॉर्मेट हो 4t - 6 या v इक्वल्स टू 3t प्लस 2, ये बात एक ही है। इसमें v की पावर 1 t की पावर 1, v की पावर 1 t की पावर 1, या t स्क्वायर लग गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, t की पावर 3 लग गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। फिर ये t की पावर क्या होना चाहिए, 1, यहाँ पे 1/2 हो तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। आगे होगी बात समझ में आपको। इसके अंदर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से ये 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। अब इसने देखा कि इसने बोला कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, इससे मैच कर गया, मैंने तुरंत इससे मैच कर दिया। इसने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है, तो ये बात देखते ही मुझे सेकंड इक्वेशन याद आ गई। सेकंड इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है s की पावर 1 और टाइम का t का स्क्वायर है, वो देखते ही मैंने तभी तो कहा कि 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है कि एक तो तरीका ये वाला था सोचने का, अब मैं कई सारी इक्वेशन लिख दूं, ये बताना हो कि किस में यूनिफॉर्म है किस में नॉन यूनिफॉर्म है, आप तुरंत देखते ही बता दोगे किस इक्वेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है किस में नॉन यूनिफॉर्म है। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार कुछ एक इक्वेशन, किस में यूनिफॉर्म है किस में नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए आप, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, सपोज एक तो लिख दिया v इज इक्वल्स टू 3t की पावर 3 प्लस 2, एक लिख दिया v इज इक्वल टू 3 रूट t -6, एक दिया s इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6, एक ये लिख दिया s इज इक्वल्स टू 4t क्यूब -4, एक लिख दिया v इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू 3x -4, एक लिख दिया v इक्वल टू 3x स्क्वायर -4, एक लिख दिया एक मैंने लिख दिया मान लो v इक्वल टू 3 रूट x -8, ऐसा लिख दिया। ये इक्वेशंस लिख दी। अब इन इक्वेशंस में देखते ही बताना आपको किस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है किस में नहीं है, बता सकते हो ना आप, इसमें बताइए है कि नहीं है। इसमें नहीं है यार, v और t में रिलेशन दिया हुआ है, और v और t में रिलेशन v और t की पावर क्या होनी चाहिए, दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर बोलिए आप,
नहीं है, इसके अंदर बोलो, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसके अंदर एस की टी की पावर मैक्सिमम 2 हो सकती है। अच्छा टी की पावर 1 होना है एसओटी में, तो फिर उसमें ना एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करके देखो आप, उसमें वेलोसिटी आ जाएगी और फिर वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन 0 आएगा। फिर कहीं आप ये मत कह देना सर एस की पावर टी की पावर 1 हो तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये सोचो कहीं, मतलब उसमें एक्सेलरेशन 0 और 0 ही रहेगा। फिर टी की पावर मैक्सिमम 2 है, 2 से नीचे भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना, फिर 0 हो जाएगा 2 से। अगर टी की एस, अगर ऐसा हुआ एस इक्वल टू 3t + 4, इसके अंदर एक्सेलरेशन 0 आएगा। मैंने कैसे सोचा इसमें एक्सेलरेशन 0 क्यों आएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी कितनी आएगी 3, और फिर 3 कांस्टेंट आ गई वेलोसिटी, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बताइए आप, नहीं है इसके अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्स रूट में होना जरूरी है। इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। हमने कितना फास्ट किया ना इस क्वेश्चन को, हमें इक्वेशन, हमें सारे कॉन्सेप्ट पहले आते भी थे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत थी। ठीक है ना, एक स्पेशल टाइप की थिंकिंग की जरूरत थी जो हमने यहाँ पे की है। ठीक है ना, अब बाकी बच्चों से आप बहुत जल्दी कर दोगे यार, इतना जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। वैसे आप करवा के देखना, 100 में से कोई एक बच्चा इस तरीके से इतना जल्दी करेगा, नहीं कर पाते। हाँ जी, अब सुनो अगली बात, अगला क्वेश्चन, अगला डिस्कशन। इसका सर हमें तो ये तरीका नहीं पता, चलो दूसरा तरीका बताओ सर। ये तरीका हमें तो नहीं पता इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए दूसरे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा दूसरे तरीके से अभी जल्दी। मैंने जो इतनी सारी इक्वेशंस लिखी थी ना, इनमें टाइम लग सकता है, मतलब दूसरे तरीके में, लेकिन ये वाला तो जल्दी हो ही जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। चाहे ये टेक्निक पता हो चाहे ना पता हो, इस क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बोल दिया इसने, बोल दिया ना। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा लो के टी स्क्वायर लिख दो, आप लिख दिया के टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया आपको, इसको डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। इसको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है, करो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताइए 2kt। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो कितना आएगा बताइए यहाँ पे 2k। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, टाइम की टर्म्स में आया नहीं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम की टर्म्स में आया नहीं, कांस्टेंट आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब एक ही है। आगे बात समझ में आपको?